सब्सक्राइब करें शिवाक्षी क्रिएशंस को और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाक्षी क्रिएशंस। आज हम 34 इंच बेल्ट ब्लाउज की स्टिचिंग करने वाले हैं। इसकी कटिंग हमने पिछली वीडियो में डाल दी थी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम बैक पार्ट ले लेते हैं। ये देखिए, ये हमने बैक पार्ट ले लिया है। ये हमारा सीधा पार्ट है वेलवेट वाले कपड़े का। इसके ऊपर हमने लाइनिंग को रखा है इस तरह से। अब हम इसमें यहाँ पर सिलाई लगा देंगे नीचे। तो इसकी सिलाई लगाना शुरू करते हैं। अब इसे कपड़े को सीधा कर लेंगे और ऊपर से यहाँ किनारे पर एक एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर एक एक पैर की दूरी पर एक सिलाई लगा देंगे। अब हम कपड़े को सेट कर लेंगे और जो इसकी साइड है, गला है, इन पर एक एक सिलाई लगाएंगे। बस सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो यह कच्चा टांका भी दे सकते हैं, हाथ से सुई से कच्चा टांका देके इसे तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट मशीन से कर रहे हैं। गले पर साइडों में इसी तरह से सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाकर तैयार कर लिए। अब हम प्लेट्स डालेंगे पीछे के पार्ट में। तो ये प्लेट्स का निशान लगाया हुआ है हमने, इन पर प्लेट्स डाल देंगे। पीछे के पार्ट की जो प्लेट है इसे हम आधे आधे इंच में, यानी टोटल एक एक इंच लेंगे। दूसरी प्लेट भी इसी तरह से डाल लेंगे। ये हमारी प्लेट्स भी डल गई हैं। अब हम स्लीव्स लेंगे हमारी। तो सीधा वेलवेट है, उसके ऊपर हमने स्लीव रखी हुई है। सॉरी, वेलवेट के ऊपर हमने स्लीव रखी हुई है लाइनिंग की, और उस पर सिलाई लगा लेंगे किनारी पर। अब इसे सीधा कर लेंगे आस्तीन को, और यहाँ भी एक एक पैर की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसे भी कच्चा कर लेंगे। जो भी हमें कच्चे का काम करना है ये हम मोटी टांकी से करेंगे। ये हमारी स्लीव भी तैयार हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे, इसे भी कपड़े को सही करते हुए और पूरे को कच्चा कर लेंगे इसे। इसमें हमने सीधा रखा है वेलवेट को, और वेलवेट को उल्टा करके उसके ऊपर हमने लाइनिंग रखी है। इस पे भी हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। कपड़े को एडजस्ट करते जाएंगे हम। यहाँ पर कहीं भी झोल नहीं आना चाहिए। इसी तरह से हम इसके भी दोनों पार्ट तैयार कर लेंगे।
अब हम बेल्ट पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने बेल्ट को सीधे वेलवेट के ऊपर लाइनिंग रखी है यहाँ, क्योंकि ये पलटनी है ये यहाँ पर हमें। अब इसे पलट लेंगे। यहाँ भी एक एक पैर की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे सीधा करते हुए। इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे कच्ची। इस तरह से हमने एक एक पार्ट बता दिए हैं, ये बाकी पार्ट हमने तैयार करके रखे हुए हैं। ये पार्ट हमने तैयार करके रखे हुए हैं। अब हम सभी पार्ट्स हटा देंगे, बस फ्रंट पार्ट ले लेंगे, इनमें हम प्लेट्स डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे इस तरह से। हम एक पार्ट में प्लेट डालना बताएंगे, दूसरे पार्ट में हमने प्लेट डाल ली है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने प्लेट डालकर तैयार कर लिए। इसी तरह से हमने दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है। ये हमारे फ्रंट के पार्ट हो गए दोनों। अब हम इनमें बेल्ट अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये नॉक निकली हुई है, ये हमें गले की साइड ऐड करना है, यानी नीचे यहाँ इस तरह से। इस तरह से हम बेल्ट को अटैच कर लेंगे। और ये वाली जो हमारी नीचे की प्लेट थी, इसे हम इस तरह से तिकोना ले लेंगे जिससे सिलाई में नहीं आए। ये इस तरह से आ जाए। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे, दोनों पार्टों को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट में बेल्ट अटैच कर लेंगे हमारी। अब इस पर ऊपर हम एक प्रेस स्टिच लगा देंगे यहाँ पे। ये प्रेस स्टिच लगा के तैयार कर लेंगे, इससे कपड़ा यहीं बैठ जाता है और बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट के दोनों पार्ट हो गए हैं। अब हम इनमें हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो हमने जो ये प्लेन पट्टी ली थी अस्तर वाले कपड़े की, पहले तो ये लेंगे, ये हम हुक के लिए लगाएंगे। इस तरह से इसे यहाँ पर स्टिच कर देंगे और इसे डबल फोल्ड कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे यहाँ से। और ये वेलवेट वाली पट्टी है, इसे हम इस तरह लगाएंगे। इस पार्ट को उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद इसे इस तरह से स्टिच करेंगे। इसे यहाँ फोल्ड कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा है इसे कट करके यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। इस तरह से पट्टी लगाते हैं अब हम इनमें। यहाँ पे हम ऊपर एक प्रेस स्टिच लगा देंगे इस पे, जिससे कपड़ा अच्छे से बैठ जाएगा। अब हम इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ कच्ची सिलाई लगा देंगे। बाद में कच्ची सिलाई को हटा के हम यहाँ तुरपाई कर देंगे। ये हमारी हुक की पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब दूसरा पार्ट लेंगे, इस पर हम आई की पट्टी बनाएंगे। इसके लिए वेलवेट को इस तरह से उल्टे पार्ट पर रखेंगे।
एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर दिया है हमने। फिनिशिंग कर लेंगे यहाँ कपड़े की। अब इसे सीधी तरफ इस तरह फोल्ड करते हुए ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये हमारे हुक और आई दोनों की पट्टी तैयार हो गई है। अब हम हमारा बैक पार्ट ले लेंगे और शोल्डर से दोनों पार्टों को जॉइंट कर लेंगे, फ्रंट और बैक को। इस तरह से सिलाई लगाते हुए इन पर इन्हें तैयार कर लेंगे। शोल्डर जॉइंट कर लेंगे यहाँ। इन पर डबल सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है। अब हम इसमें से गले की पट्टियाँ कट करेंगे, क्योंकि इसमें हम पाइपिंग नहीं लगा रहे हैं, हम इसमें पट्टी लगा के और अंदर फोल्ड कर रहे हैं, फिर ऊपर से लेस लगाएंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े को तिकोना कर लिया है। अब हम इसमें से पट्टियाँ कट कर लेंगे अरेबिक। ये देखिए इस तरह से ये हमारी 1.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ हैं, इन्हें कट कर लेंगे। ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ हैं, इन्हें कट कर लेंगे हम। अब इन पट्टियों को जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये। अब हम इधर कोनी वाला हिस्सा रखेंगे। ये इस तरह से पट्टियां जोड़नी है हमें हमारी। इसके ऊपर इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से पट्टियों को जोड़कर तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पट्टियां जोड़कर तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हें इस पर लगाएंगे। तो इस तरह से इस पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसे चारों तरफ लगाते हुए जाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ हम कपड़े को खींचते हुए सिलाई लगाएंगे, जिससे गला हमारा ज़्यादा चौड़ेगा नहीं, गला हमारा वहीं की वहीं सेट हो जाएगा। इस तरह से जितना खींच सकता है उतना हम इस पट्टी को खींचते जाएंगे। ये पट्टी हमने डबल फोल्ड करके ली है, इसका ध्यान रखना है। इस तरह से ये पट्टी लग गई है हमारी। अगर आप अब चाहें तो इसे अंदर इस तरह से फोल्ड करके पाइपिंग भी निकाल सकते हैं इसमें, लेकिन हम यहाँ पाइपिंग नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए हम पट्टी को अंदर फोल्ड कर देंगे बिल्कुल। अब यहाँ किनारे एक सिलाई लगा लेंगे, इससे फिनिशिंग से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। जो ये अस्तर वाला कपड़ा है हमने पाइप उसके लिए लिया, पट्टी के लिए, उस पर सिलाई लगानी है हमें बिल्कुल किनारे पर। फिर इसे अंदर फोल्ड कर देंगे। अब इसे अंदर की तरफ उलट देंगे और यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। कच्ची सिलाई दे दी है इस पर, ऊपर एक। अंदर आप चाहें तो यहाँ तुरपाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पर लेस लगाने वाली हूँ ऊपर ब्लाउज पर, तो हमें तुरपाई की जरूरत नहीं है, ये खुद ही दब जाएगा कपड़ा। ये देखिए ये हम इस तरह से लेस लगाने वाले हैं गले पे। तो पूरे गले पे लेस लगा के इस तरह से तैयार कर लेंगे हम। और इसी तरह से हम आस्तीनों का जो बॉर्डर है उस पर भी, यहाँ मोहरी होती है, वहाँ भी हम लेस लगा लेंगे इस तरह की। जैसे कि आप जानते हैं कि वेलवेट अपने आप में हैवी लुक देता है,
तो इससे थोड़ा और अच्छा लुक आएगा, इसलिए हम यहाँ पर ये लेस लगाकर तैयार कर लेंगे। ये फ्रेंड्स, ये हमने गले पर पूरे आगे और पीछे पूरे गले पर हमने लेस लगाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए इस तरह से पूरे गले पर लेस लग गई है। और ये हमारी स्लीव्स हैं, इन पर भी हमने लेस लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करेंगे। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है ब्लाउज का, और ये हमारी स्लीव है। अब स्लीव में हम देखेंगे कि हमने जो छटाई दी थी फ्रंट पार्ट के लिए, कटिंग दी थी, ये देखिए जैसे अब ये वाला पार्ट है तो ये हमारा स्लीव का फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है नीचे वाला। तो इसे फ्रंट पार्ट को हमें फ्रंट पार्ट में अटैच करना है। ये देखिए, तो ये फ्रंट पार्ट है, नीचे वाला बैक पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट को हम फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे इस तरह से, बिल्कुल बीच में या स्लीव के बीच में नॉच लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से ऐसे कट लगा लेंगे हम यहाँ पर। अब हमें सेंटर की पता चल रही है यहाँ पर, ये हमारी स्लीव का सेंटर है, ये देखिए, और ये हमारे पार्टों का सेंटर है। यहाँ पर हमने अटैच किया था इसे, यहाँ पर सिलाई लगाई हुई है हमने। तो हम इस तरह से इसे अटैच कर देंगे, सेंटर को रखेंगे यहाँ सिलाई पर इस तरह, और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ आस्तीनों को जॉइंट कर लेंगे। फ्रंट में फ्रंट पार्ट जोड़ते हुए, यानी फ्रंट ही तो हमें पार्ट लेना है, फ्रंट ही आस्तीनों का लेना है हमें। कि फ्रेंड्स, ये दोनों स्लीव लगा ली है हमने, इधर की स्लीव भी लग गई है और इसी तरह से इधर की स्लीव भी हमने लगा ली है। तो इस तरह से हमारा ये ब्लाउज बन गया है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई देंगे। इस तरह से ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे। पहले सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम आती है बिगनर्स को, वो यहीं पर आती है। ये जो हम फिटिंग की सिलाई देते हैं, यहाँ से उनकी फिटिंग सही नहीं बैठती है। तो ये किस तरह से एडजस्ट करें, इसे किस तरह से हमें यहाँ सिलाई लगानी है वो बताएंगे हम। हमने ये ब्लाउज सिल लिया है। अब ये साइड है हमारी ब्लाउज की, हमने ब्लाउज को उल्टा कर लिया है। अब जिस तरह से हमने कटिंग की थी, ये देखिए कहीं भी कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ से हम किनारी को मिलाएंगे, एक आल पिन लगा देंगे, इस तरह से पिन लगा दी। अब ये देखिए मोरी, देखिए हमारा कोई भी फ़र्क नहीं आया है, बिल्कुल भी, बिल्कुल बराबर आए हैं ये पार्ट हमारे। हमने बताई है उस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं आएगा आपके ब्लाउज में। ये देखिए, अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे हमारी फिटिंग की। तो उसके लिए हम एक बार फिर से मेजरमेंट देख लेते हैं। सीना है 34 इंच, कमर है 30 इंच और मोहरी है आस्तीन की वो 11.5 इंच है। तो सबसे पहले हम मोहरी पर और कमर पर निशान लगाएंगे। 11.5 इंच मोहरी है, तो यहाँ 5.25 इंच पर नाप लेंगे हम। तो यहाँ से नापेंगे 5.25 इंच। ये देखिए यहाँ पर 5.25 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर मार्किंग कर देंगे इस तरह से। ये 5.25 का हो गया। अब कमर है हमारी 30 इंच, तो उसका चौथाई भाग होगा 7.5 इंच। तो यहाँ 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये देखिए ये हमारी 7.5 इंच पर मार्किंग हो गई। अब ये जो हमने मोहरी का निशान लगाया था, ये देखिए मोहरी वाले निशान पर इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और जो ये हमारी कमर का निशान है ये हमने लगाया है, यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी बिल्कुल सीधी लाइन आई है। अब यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे हम। इसी तरह से हम इधर भी मार्किंग कर लेंगे, दूसरी साइड भी इस तरह से पिंस लगा लेंगे। उसके बाद फिटिंग के लिए निशान लगा लेंगे। यहाँ भी 7.5 इंच नापेंगे और यहाँ पर 5.25 इंच मोहरी यानी मार्किंग कर लिए। अब यहाँ भी इसी तरह से मिलाएंगे, ऊपर वाली मार्किंग से कमर वाली मार्किंग को मिला देंगे। ये हमारी फिटिंग की सिलाई हो गई। अब इन पर
सिलाई दे लेते हैं। यहाँ दोनों तरफ सिलाई देके इसे तैयार कर लेते हैं। ऐसे हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। जो हमने मार्किंग की हुई है यहीं सिलाई लगाएंगे हम। यहाँ एक पैर की दूरी पे यहाँ भी सिलाई लगा देंगे, जिससे टायर ढीला कुछ भी आता है तो हम उसे इजीली खोल सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। अब आप एक बार इसकी कमर को नाप लें। अगर आपके लूज या टाइट कुछ भी है, टाइट तो होगी ही नहीं, अगर लूज रहती है तो हम वहाँ पर एक एक सिलाई और लगा देंगे। अब हम इसे नाप लेते हैं। पहले कमर है हमारी 30 इंच। हमें ये आई वाली पट्टी है, इसे छोड़कर नापनी है। ये देखिए, ये हमारी इतनी सी ज़्यादा आ रही है 2 पॉइंट, तो हम 1 पॉइंट की दूरी पर और सिलाई लगा देंगे यहाँ, और ये ब्लाउज हमारा बनकर कंप्लीट है। इस तरह से आप ब्लाउज बनाएं तो आपके ब्लाउज में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।